एक बार की बात है। एक गांव में रामनाथ नाम का व्यक्ति रहता था। वह एक साधारण किसान था, जिसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। उसका एक ही सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और उसका जीवन बेहतर हो सके। रामनाथ ने अपनी पूरी जिंदगी खेतीबाड़ी करते हुए बिता दी, पर उसने कभी अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं आने दी। उसका बेटा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसकी इस प्रतिभा को देखकर रामनाथ ने उसे शहर भेजने का निश्चय किया, ताकि वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। लेकिन शहर में पढ़ाई का खर्चा उठाना रामनाथ के लिए आसान नहीं था। उसकी खेती से जो थोड़ी बहुत आमदनी होती, वह किसी तरह घर चलाने और बेटे की पढ़ाई के लिए पर्याप्त नहीं थी। फिर भी उसने अपने सपनों की परवाह न करते हुए अपने बेटे की शिक्षा को प्राथमिकता दी। रामनाथ ने खेती के साथ साथ और भी छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। गांव में जो लोग काम देने आते, वह उनके काम में भी मदद कर देता। कभी कभी उसे मजदूरी भी करनी पड़ती, पर उसने कभी हार नहीं मानी। जब भी उसके बेटे की फीस या अन्य खर्चों की जरूरत होती, रामनाथ किसी भी तरह से पैसों का इंतजाम कर लेता। उसका सारा समय मेहनत में बीतता, पर चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक दिन मेरा बेटा जरूर बड़ा आदमी बनेगा। उसके बेटे ने शहर में रहकर कठिन परिश्रम किया और अपनी पढ़ाई पूरी की। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। रामनाथ की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि अब उसका बेटा उसके साथ गांव में लौटेगा और दोनों मिलकर गांव के हालात सुधारेंगे। लेकिन उसके बेटे का सपना कुछ और था। वह शहर की चकाचौंध में खो गया था और वहाँ की जीवन शैली को अपनाना चाहता था। एक दिन उसके बेटे ने रामनाथ को फोन किया और कहा, पिताजी, मुझे शहर में ही रहकर काम करना है। यहाँ बहुत अच्छे अवसर है और मैं गांव में लौटकर कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप भी अब आराम कीजिए और गांव में रहकर अपना जीवन बिताइए। रामनाथ को यह सुनकर गहरा धक्का लगा, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबा लिया। उसने अपने बेटे से कुछ नहीं कहा और केवल इतना बोला, बेटा, जो तुम्हें सही लगे वही करो। मैं तुम्हारी खुशी में ही खुश हूँ। उसके बेटे ने अपनी जिंदगी में सफलताएं प्राप्त की, पर वह धीरे धीरे अपने पिता से दूर होता गया। रामनाथ ने कभी कोई शिकायत नहीं की। उसने सोचा कि मेरे बेटे की सफलता में ही मेरी खुशी है। धीरे धीरे रामनाथ बूढ़ा हो गया। गांव के लोग उसकी हालत देखकर पूछते, तुम्हारा बेटा तुम्हें लेने क्यों नहीं आता? अब तो वह बड़ा आदमी हो गया है। रामनाथ हंसते हुए जवाब देता, वह बहुत व्यस्त है, पर उसका प्रेम मेरे साथ है। फिर एक दिन रामनाथ बीमार पड़ गया। गांव वालों ने उसके बेटे को सूचित किया, लेकिन वह शहर की व्यस्त जिंदगी में इतना खोया हुआ था कि समय पर अपने पिता के पास नहीं आ सका। जब तक वह गांव पहुंचा, तब तक रामनाथ का निधन हो चुका था। फिर वो अपने पिता के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने पिता का त्याग और प्रेम याद आया। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने उसे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी उसकी कद्र नहीं की। अंत में उसके बेटे ने गांव में एक विद्यालय की स्थापना की, जिसे उसने अपने पिता के नाम पर रखा। उसने संकल्प लिया कि अब वह अपनी जिंदगी पिता के बताए हुए मार्ग पर चलेगा, जहां प्रेम, त्याग और कर्तव्य का सच्चा मूल्य होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता का प्रेम और त्याग अनमोल होता है। हमें कभी भी उनके त्याग को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उन्हें वह सम्मान और प्यार देना चाहिए जिसके वे सच्चे हकदार हैं। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।